अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कंसेप्चुअल मेंटोर। आज हम एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के साथ हाज़िर हुए हैं और इस कंसेप्ट में हम एक एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड का, जो कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में भी ये रिएक्शन है। इसमें 4-5 इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, उसको हमने क्रैक करना है, उसको हमने क्लियर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस रिएक्शन का नाम है डीहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। डीहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, इसका मतलब ये है कि अल्काइल हैलाइड से हाइड्रोजन और हैलाइड की स्पॉन्टेनियसली एलिमिनेशन होगी। इसमें ऐसा है कि अल्फ़ा कार्बन से हैलाइड आयन की, मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड की रिमूवल होगी और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन की रिमूवल होगी। अब अल्फ़ा कार्बन बीटा कार्बन कहते किसे है? ये हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, इसका नाम है इथाइल क्लोराइड। ये फंक्शनल ग्रुप है इसका। जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसको हम कहते हैं अल्फ़ा कार्बन, और अल्फ़ा कार्बन के साथ इंटरनल जो कार्बन अटैच होता है उसको हम बीटा कार्बन कहते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा कार्बन से हैलाइड आयन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा इस प्रोसेस में। इसका जनरल स्ट्रक्चर ये है कि अल्काइल हैलाइड को हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ट्रीट करते हैं और मीडियम इसके लिए रखते हैं अल्कोहलिक, तो इससे अल्कीन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और साल्ट की और वाटर की। सो लेट्स टेक एग्जांपल। इथाइल क्लोराइड की एग्जांपल मैंने ली है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में। सो मैंने आपसे क्या कहा, अल्फ़ा कार्बन से क्लोराइड और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। सो C2 और ये डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, अल्कीन बन गया, और KCl प्लस H2O और इथीन की फॉर्मेशन। ये एक कंसेप्ट है, तो नॉर्मली कंसेप्ट है। अगर आपके पास कुछ इस तरह का सिचुएशन हो कि दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, सो आपका मर्ज़ी है आप जिस मतलब ये है कि ये अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन, और बीटा कार्बन मेरे पास दो है और दोनों पर इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो जब बीटा कार्बन पर इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो तो फिर आपकी मर्ज़ी है कि जिस कार्बन से भी आपने हाइड्रोजन रिमूव कर लो। C2 प्लस 1 CH3 यहाँ पर। सो ये है 1 प्रोपीन। ये तो दूसरा कंसेप्ट हुआ। तीसरा कंसेप्ट ये है कि जब आपके पास दो बीटा कार्बन हो और दोनों में नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिफरेंट हो, मतलब ये है कि अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, इस बीटा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, इस बीटा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है। सो अकॉर्डिंग टू द रूल, नेचर में स्टेबल चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो जिस बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन तादाद में कम होगा वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, जबकि जिस बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा उससे रिमूव नहीं होगा, क्योंकि 20% इसके चांसेस होते हैं और 80% इसके चांसेस होते हैं बीटा कार्बन से हाइड्रोजन के रिमूवल की। सो हमारे पास फॉर्मेशन CH, एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो 2 ब्यूटेन की हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, और जो चौथा कंसेप्ट है वो ये है कि अगर आपके पास इस तरह का सिचुएशन हो, ये अल्फ़ा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गेमा वगैरह, तो अल्फ़ा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, नो हाइड्रोजन, नो हाइड्रोजन। सो इस केस में नो रिएक्शन विल अकर। सो समरी इस कंसेप्ट का ये है कि जब आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो तो आपने बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है और अल्फ़ा कार्बन से हैलाइड को, और जब आपके पास बीटा कार्बन पर इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो तो आपकी मर्ज़ी है कि जिस कार्बन से भी आपने हाइड्रोजन रिमूव करना है। फिर जब बात आती है दो बीटा कार्बन की और उसमें हाइड्रोजन की तादाद डिफरेंट हो, तो फिर आपने उस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करना है जिसमें हाइड्रोजन की तादाद कम हो। ठीक है, और जब बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन बिल्कुल ही प्रेजेंट ही ना हो तो फिर ये रिएक्शन नहीं होगा। थैंक यू सो मच।